नारायण श्री कुरुक्षेत्र में हम बैठे श्रीमद् भागवत महापुराणम के हिंदी पाठ मूल कर रहे हैं, आपको सुना रहे हैं और आप इनसे लाभ उठाएंगे, हमें ऐसा विश्वास है। भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवत पुराणम कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे पितासुतं सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तीनों ताप को नाश करने वाले उन शांत स्वरूप निरंजन निराकार नारायण को मैं शरण में, और नारायण हमें ऐसी सद्बुद्धि दे जिससे मैं चिंतन करके अपने आत्म सुख प्राप्त करूं। अब हम पंचम स्कंद के 7वां अध्याय भरत जी का चरित्र। भरतायस्तु श्री सुवाच भरतायस्तु महाभागवतो यदा भगवत अवनी नीतल परिपालनाये सचिंतित तदनु शासन पर पंचजनिम विश्वरूप रूपत दुहितरम उपहेमे तस्यामुहवा आत्मा जान तस्य येन अनुरूप नयात्मन पंचजन यामास भूतादि भूत सूक्ष्मनि। सुखदेव जी कहते हैं, राजन महाराज भरत बड़े ही भक्त थे। भगवान ऋषभदेव ने अपने संकल्प मात्र से उनके पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। उन्होंने उनके आज्ञा में स्थित रहकर विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। जिस प्रकार तामस अहंकार से शब्द आदि 5 भूत तन्मात्राएं उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पंचजनी के गर्भ से उनके सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु नाम 5 पुत्र हुए, जो सर्वथा उन्हीं के समान थे। इस वर्ष को, जिनका नाम पहले अजनाब वर्ष था, राजा भरत के समय से ही भारतवर्ष कहते हैं। महाराज भरत बहुत बहुयज्ञ थे। वे अपने अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादाओं के समान स्वधर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वात्सल्य भाव से पालन करने लगे। उन्होंने होता, अर्धयु, उद्गाताय और ब्रह्मा, इन 4 ऋतुओं द्वारा कराए जाने वाले प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार के अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चतुर्मास, पशु और सोम आदि छोटे बड़े कर्तव्यों यज्ञों से यथावत श्रद्धापूर्वक यज्ञ और कर्तव्यरूप श्री भगवान का यजन किया। इस प्रकार अंग और क्रियाओं के सहित भिन्न भिन्न यज्ञों के अनुष्ठान के समय जब अर्धवयुगन आहुति देने के लिए हवि हाथ में लेते, तो यजमान भरत उस यज्ञ कर्म से होने वाले पुण्य रूप फल को यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव के अर्पण कर देते थे।
वस्तुतः वे परब्रह्म ही इंद्र आदि समस्त देवताओं के प्रकाशक, मंत्रों के वास्तविक प्रतिपाद तथा उन देवताओं के भी नियामक होने की मुक्त करता है। इस प्रकार अपने कहते हैं प्रतिपाद करके देवताओं के प्रकाशक, मंत्रों के वास्तविक प्रतिपाद तथा उन देवताओं के भी नियामक होने से मुक्त करता एवं प्रधान देव हैं। इस प्रकार अपनी भगवत दर्पण बुद्धि रूप कुशलता से हृदय के राग द्वेष आदि मलों का मार्जन करते हुए वे सूर्य आदि सभी यज्ञ भोक्ता देवताओं का भगवान के नेत्र आदि अवयवों के रूप में चिंतन करते थे। इस तरह कर्म की शुद्धि के उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। तब उन्हें अंतर्यामी रूप से विराजमान हृदय आकाश में अभिव्यक्त होने वाला ब्रह्म स्वरूप एवं महापुरुषों के लक्षणों से उपलक्षित भगवान वासुदेव में जो श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला, चक्र, शंख और गदा आदि से सुशोभित तथा नारद आदि निजनों के हृदय में चित्र के समान निचल भाव से स्थित रहते हैं, दिन दिन वेगपूर्वक बढ़ने वाली उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राजभोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई बंद परंपरागत संपत्ति को यथायोग पुत्रों में बांट दिया। फिर अपने सर्व संपत्ति संपन्न राजमहल से निकल कर वे पुला आश्रम हरिक्षेत्र में चले गए। उस पुला आश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य है। वे आज भी उनसे उनकी इष्ट रूप में मिलते रहते हैं। वहाँ चक्र नदी, गंडकी नाम की प्रसिद्ध सरिता, चक्राकार सालग्राम शिलाओं से उनके ऊपर नीचे दोनों ओर नाभि के समान चिन्ह होते हैं और सब ओर से ऋषियों के आश्रमों को पवित्र करते रहते हैं। उस पुला आश्रम के उपवन में एकांत स्थापन अकेले ही रहकर स्थान पर उस पुला आश्रम के उपवन में एकांत स्थान पर अकेले ही रहकर अनेक प्रकार के पत्र, पुष्प, तुलसी दल, जल और कंदमूल, फल आदि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे। इससे उनका अंतःकरण समस्त विषय अभिलाषों से निवृत्त होकर शांत हो गया और उन्हें परम आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार जब वे नियमक पूर्वक भगवान की परिचर्या करने लगे तब उनसे प्रेम का वेग बढ़ता गया, जिससे उनका हृदय द्रवीभूत होकर शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा तथा उत्कंठा के कारण नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए, जिससे उनकी दृष्टि रुक गई। अंत में जब अपने प्रियतम के अरुण चरणार बिंद के ध्यान से भक्ति योग का आविर्भाव हुआ तब परम आनंद से सराबोर हृदय रूप गंभीर सरोवर में बुद्धि के डूब जाने से उन्हें उन नियम पूर्वक की जाने वाले भगवत पूजा का भी स्मरण न रहा। इस प्रकार वे भगवत सेवा के नियम में ही तत्पर रहते थे। शरीर पर कृष्ण मृग चर्म धारण करते थे तथा त्रिकाल स्नान के कारण भीगते रहने से उनके केश भूरे भूरे घुंघराली लटकों से परिणित हो गया था, जिनसे वे बड़े ही सुहावने लगते थे। वे उदित हुए सूर्यमंडल में सूर्य संबंधिनी ऋचाओं द्वारा ज्योतिमय परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते और इस प्रकार कहते, भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे, उसी ने संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है, फिर वही अंतर्यामी रूप से इसमें प्रवेश होकर
अपनी चित्त शक्ति द्वारा विषय लोलुप जीवों को रक्षा करता है। हम उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज की शरण लेते हैं। इति श्रीमद्भागवत महापुराण प्रमुच्याम संहितायाम पंचस्कंदे भरत चरित्रे भगवत परिचर्यात्मकम सप्तमो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण। अथ अष्टमो अध्याय पंचम स्कंद के। भरत जी का मृग के मोह में फंसकर मृग योनि में जन्म लेना। श्री सुकुवाच एकदा तो महानद्यम कृते अभिषेक न यमिं तां वस्य को ब्रह्म अक्षर गृह्णान मुहूर्तत्रयम् उदकान्त उपविवेश तत्र तदा राजनं हरिणीं पिपासया जलाशय अभ्यासम् एकै उपजगाम तया पीयमान उदके तव देव अभिदूरेण नदत मृगपतेरुनाद लोक भयंकर उदपततम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक बार भरत जी गंडकी में स्नान कर नित्य नैमित तथा शौचादि अनावश्यक कृतों से निवृत्त हो प्रणव का जप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी के धारा के पास बैठे रहे। राजन, इसी समय एक हरिणी प्यासे व्याकुल हो जल पीने के लिए अकेली ही उस नदी के तीर पर आई। अभी वह जल पी ही रही थी कि पास ही गरजते हुए सिंह की लोक भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। हरिण जाति तो स्वभाव से ही डरपोक होती है। वह पहले ही चौकनी होकर इधर उधर देखती जाती थी। अब ज्यों ही उसके कान में वह भीषण शब्द पड़ा कि सिंह के डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा और नेत्र कातर हो गया। प्यास अभी बूझी न थी, किंतु वह तो प्राणों पर आ बनी थी। इसलिए उसने भयवश एकाएक ही नदी पार करने के लिए छलांग मारी। उसके पेट में गर्भ था, अतः उछलते समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि द्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। वह कृष्ण मृग पत्नी अकस्मात गर्भ के गिर जाने से लंबी छलांग मारने तथा सिंह के डरी होने के कारण बहुत पीड़ित हो गई थी। अब अपने झुंड से भी उसका बिछोह हो गया, इसलिए वह किसी गुफा में जा पड़ी और वहीं मर गई। राजर्षि भरत ने देखा कि बेचारा हरिणी का बच्चा अपने बंधुओं से छुड़कर नदी के प्रवाह में बह रहा है। इससे उन्हें उस पर बड़ी दया आई और वे आत्मीय के समान उस मातृहीन बच्चों को अपने आश्रम ले आए। उस मृगछौनी के प्रति भरत जी की ममता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करने, व्याघ्र आदि से बचाने, लाड़ लड़ाने और पुचकारने आदि की चिंता में ही डूबे रहने लगे। कुछ ही दिनों में उनके यम नियम और भगवत पूजा आदि आवश्यक नित्य एक एक करके छूटने लगे और अंत में सभी छूट गए। उन्हें ऐसा विचार रहने लगा, अहो कैसे खेत की बात है कि इस बेचारे दिन मृगछौनी को काल चक्र के वेग ने अपने झुंड सुहृद और बंधुओं से दूर करके मेरी शरण में पहुंचा दिया है। यह मुझे ही अपना माता पिता भाई बंधु और जुट के साथी संगी समझता है। ऐसे इसे मेरे सिवा और किसी का पता नहीं है और मुझ में इसका विश्वास भी बहुत है। मैं भी शरणागत के उपेक्षा करने में जो दोष है उसे
जानता हूँ, इसलिए मुझे एक अपने इस आश्रित का सब प्रकार की दोष बुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पालन पोषण और प्यार दुलार करना चाहिए। निश्चय ही शांत स्वभाव और दीनों को रक्षा करने वाले परोपकारी सज्जन ऐसे शरणागत के रक्षा के लिए अपने बड़े से बड़े स्वार्थ का भी परवाह नहीं करते। इस प्रकार उस हरिण के बच्चों में आसक्ति बढ़ जाने से बैठते सोते टहलते ठहरते और भोजन करते समय भी उनका चित्त उसके सने फांस में बंधा रहता था। जब उन्हें कुश पुष्प समिधा पत्र और फल मूल आदि लाने होते तो भेड़ियों और कुत्तों के भय से उसे वे साथ लेकर ही वन में जाते। मार्ग में जहाँ तहाँ कोमल घास आदि को देखकर मुग्ध भाव से वह हरिणी शावक अटक जाता तो वे अत्यंत प्रेमपूर्ण हृदय से दयावश उसे अपने कंधे पर चढ़ा लेते। इसी प्रकार कभी गोद में लेकर और कभी छाती से लगाकर उसका दुलार करने में भी उन्हें बड़ा सुख मिलता था। नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते समय भी राजेश्वर भरत बीच बीच में उठ कर उस मृग बालक को देखते और जब उस पर उनकी दृष्टि पड़ती तभी उनकी चित्त को शांति मिलती। उस समय उसके लिए मंगल कामना करते हुए वे कहने लगे, बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो। कभी यदि वह दिखाई न देता तो जिसका धन लूट गया हो उस दिन मनुष्य के समान उनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो जाता और फिर वे उस हरिणी के बच्चे की वीरा से व्याकुल एवं संतप्त हो करुणावश अत्यंत उत्कंठित एवं मोह अभीष्ट हो जाते तथा सो मग्न होकर इस प्रकार कहने लगते कि अहो क्या कहा जाए, क्या वह मातृहीन दीन मृग शावक दुष्ट बहेलियों की सी बुद्धि वाले मुझ पुण्यहीन अनार्य का विश्वास करके और मुझे अपना मानकर मेरे किए हुए अपराध को सत्पुरुषों के समान भूलकर फिर लौट आएगा? क्या मैं उसे फिर इस आश्रम के उपवन में भगवान की कृपा से सुरक्षित रहकर निर्विघ्न हरी हरी दूब चराते देखूंगा? ऐसा न हो कि कोई भेड़िया कुत्ता गोल बांधकर विचरने वाले शुकर आदि अथवा अकेले घूमने वाले व्याघ्र आदि ही उसे खा जाए। अरे संपूर्ण जगत के कुशल के लिए प्रकट होने वाले वेद त्रयी रूप भगवान सूर्य अस्त होना चाहते हैं, किंतु अभी तक वह मृगी की धरोहर लौटकर नहीं आई। क्या वह हरिण राजकुमार मुझ पुण्यहीन के पास आकर अपनी भांति भांति के मृगशापोचित मनोहर एवं दर्शनीय क्रीड़ाओं से अपने स्वजन का शोक दूर करते हुए मुझे आनंदित करेगा? और जब कभी मैं परनय कोप से खेल में झूठ मूठ समाधि के बहाने आंखें मूंद कर बैठ जाता तब वह चकित चित से मेरे पास आकर जल बिंदु के समान कोमल और नन्हे नन्हे सींगों की नोक से किस प्रकार मेरे अंगों को खुजलाने लगता था। मैं कभी कुशों पर हमन सामग्री रख देता और वह उन्हें दांतों से खींचकर अपवित्र कर देता तो मेरे डांटने डपटने पर वह अत्यंत भयभीत होकर उसी समय सारी उछल कूद छोड़ देता और ऋषि कुमार के समान अपनी समस्त इंद्रियों को रोककर चुपचाप बैठ जाता था। फिर पृथ्वी पर उस मृग शावक के खूर के चिन्ह देखकर कहने लगते, अहो इस तपस्विनी
धरती ने ऐसा कौन सा तप किया है जो इस अति विनीत कृष्ण सार किशोर के छोटे छोटे सुंदर सुखकारी और सुकोमल खोरों वाले चरणों के चिन्हों से मुझे जो मैं अपना मृगधन लूट जाने से अत्यंत व्याकुल और दीन हो रहा हूँ, उस दर्भ की प्राप्ति का मार्ग दिखा रहे हैं और स्वयं अपने शरीर को भी सर्वत उन पद चिन्हों से विभूषित कर स्वर्ग और अपर के इच्छुक दूजों के लिए यज्ञ स्थल बना रही है। चंद्रमा में मृग का सा श्याम चिन्ह देख उन्हें अपना ही मृग मानकर कहने लगते, ओह जिसकी माता सिंह के भय से मर गई थी, आज वही मृग शिशु अपने आश्रम से बिछुड़ गया है, अतः उसे अनाथ देखकर क्या ये दिन वत्सल भगवान नक्षत्रनाथ दयावश उसके रक्षा कर रही हैं। फिर उसके शीतल किरणों से आह्लादित होकर कहने लगते, अथवा अपने पुत्रों के वियोग रूप दावानल के विषम ज्वाला से हृदय कमल दग्ध हो जाने के कारण मैंने एक मृग बालक का सहारा लिया था। अब उसके चले जाने से फिर मेरा हृदय जलने लगा है, इसलिए वे अपनी शीतल शांत स्नेहपूर्ण और बदन सलील रूपा अमृतमयी किरणों से मुझे शांत कर रहे हैं। राजन, इस प्रकार जिनका पूरा होना सर्वथा असंभव था, उन विविध मनोरथों से भरत का चित्त व्याकुल रहने लगा। अपने मृग शावक के रूप में प्रतीत होने वाले प्रारब्ध कर्म के कारण तपस्वी भरत जी भगवत आराधना रूप कर्म एवं योगा निष्ठान से अच्युत हो गए। नहीं तो जिन्होंने मोक्ष मार्ग में साक्षात विघ्न रूप समझकर अपने ही हृदय की उत्पन्न दुस्तज पुत्र आदि को भी त्याग दिया था, उन्हीं की अन्य जातीय हिरण शिशु में ऐसी आसक्ति कैसे हो सकती थी। इस प्रकार अराजर से भरत विघ्नों के वशीभूत होकर योग साधन से भ्रष्ट हो गए और उस मृग छौनी के पालन पोषण एवं लाड़ प्यार में ही लगे रहकर आत्मस्वरूप को भूल गए। इसी समय जिनका टलना अत्यंत कठिन है, वह प्रबल वेगशाली कराल काल चूहे के बिल में जैसे सर्प घुस गए, उसी प्रकार उनके सिर पर चढ़ गया। उस समय भी वह हिरण शावक उनके पास बैठा पुत्र के समान शोकातुर हो गया। गोविंद रे मुरारे हे नारायण बासु, वे उसे इस स्थिति में देख रहे थे और उचित उसी में लगा रहा था। इस प्रकार की आसक्ति में ही मृग के समान उनका शरीर भी छूट गया। तदंतर उन्हें अंतकाल की भयावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर ही मिला, किंतु उनकी साधना पूरी थी, इससे उनकी पूर्वजन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। उस योनि में भी पूर्वजन्म की भगवत आराधना के प्रभाव से अपने मृग रूप होने के कारण जानकर वे अत्यंत पश्चाताप करते हुए कहने लगे, ओह बड़े खेद की बात है, मैं स्वयंशील महाअनुभावों के मार्ग से पतित हो गया हूँ। मैंने तो धैर्यपूर्वक सब प्रकार के आसक्ति छोड़कर एकांत और पवित्र वन का आश्रय लिया था। वहाँ रहकर जिस चित्त को मैंने सर्वभूतात्मा श्री वासुदेव में निरंतर उन्हीं के गुणों का श्रवण मनन और कीर्तन करके तथा प्रत्येक पल को उन्हीं को आराधना और स्मरण आदि से सफल करके अस्थिर भाव से पूर्णतया लगा दिया था,
मुझ अज्ञानी का वही मन अकस्मात एक नन्हे से हिरन शिशु के पीछे अपने लक्ष्य से च्युत हो गया। कहते हैं इस प्रकार मृग बने हुए राजर्षि भरत के हृदय में जो वेग भावना जागृत हुई उसे छिपाए रखकर उन्होंने अपनी माता मृग के त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि का लंजर पर्वत से वे फिर शांत भाव से मुनियों के प्रिय उसी शालिक गाम तीर्थ में ही भगवान का क्षेत्र है पुलस और पुला ऋषि के आश्रम पर आए। वहाँ रह कर वे काल की ही प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति से उन्हें बड़ा भय लगने लगा था। बस अकेले रह कर वे सूखे पत्ते घास और झाड़ियों द्वारा निर्वाह करके मृग योनि की प्राप्ति कराने वाले प्रारब्ध के क्षय की बाट देखते रहे। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबाए रखकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मचाम तैतायाम पंचम स्कंधे भरत चरित्रे षष्ठो अध्याय। हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। श्री कृष्ण अर्पण।